पबजी गेम से क्या हुआ कि एक तो आपको बीवी मिली और बीवी जब घर में आती है वो बहन को भी ले जाती है। जी। घर आके इसने वालिद साहब और वालदा से मिन्नत समाजिश करना शुरू कर दी, इसके पाँव पड़ना शुरू हो गई। घर वालों के पास ले आए। घर वालों को पहले पता था कि आपकी दोस्ती है इसके साथ? वालिद साहब को तो नहीं पता था, वालदा को पता था। ठीक है। लेकिन उन्होंने मना भी किया था मुझे कि ये काम नहीं करना। वो ठीक अप्रैल है। में मना करते, उसके बाद उनसे जिक्र नहीं किया था मैंने इस चीज़ का। ठीक है। तो इनके लिए भी अचानक ही था। ये भी हैरान हो गए कि कौन लड़की है, कहाँ से आई है। तो वालिद साहब ने भी इनकार कर दिया पहले कि मैं किसी को ऐसे नहीं रख सकता। वालदा ने भी इनकार किया कि मैं ऐसे नहीं रख सकता, इसको वापस छोड़ आओ। जिस पे वो पाँव वगैरह पड़ गई, रोने लग गई कि मैं मजबूर हूँ बहुत ज़्यादा, अगर आप लोग मुझे कबूल नहीं करेंगे तो मेरे पास कोई हल नहीं है, मैं यहाँ से बाहर जाके खुदकुशी कर लूँगी। ठीक है। इसने वालिद साहब को ऐसे भी कहा कि मेरे वालिद साहब ने इसको कहा कि हम तुम्हारे घर वालों को बुला लेते हैं, उनकी रजामंदी से फिर जो होगा वो कर लेंगे। जिसमें उसने कहा कि मेरे वालिद आएगा, मेरे घर वाले आएंगे तो आके सबसे पहले मुझे गोली मार देंगे, तो इससे बेहतर है आप ही मुझे गोली मार दें। अच्छा। उसने इस तरह से कहा तो सारे मजबूर हो गए, घर वाले भी। तो अगले दिन 30 जून को हमने कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज कर ली, ठीक है। जिसके बाद 1 माह तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। 1 माह तक? 1 माह तक, 30 जुलाई तक। हाँ। सब कुछ ठीक चल रहा, हमारे मुताबिक सब कुछ ठीक ही चल रहा था। ठीक है। वो भी खुश थी, इधर वो वलीमा वगैरह भी किया घर वालों ने। अच्छा। तो उसके 1 माह बाद 30 जून को उसके घर वाले मेरे वालिद साहब के ऑफिस पहुंच जाते हैं, अच्छा। पुलिस वगैरह को लेके। ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं हमारी बच्ची से मिलवाऊँ। उस टाइम एक पुलिस वाला और एक रमीज़ अकबर नामी शख्स मेरे वालिद साहब के पास आया था। ठीक है। तो वालिद साहब ने कहा मैं घर जाके उससे बात करता हूँ, अगर तो मिलना चाहिए तो मैं ज़रूर मिलवाऊँगा। तो वालिद साहब घर आके इसको कहते हैं कि तुम्हारे घर वाले आए हुए हैं, तो तुम मिलना चाहती हो। तो जिस पे ये रोने लग गई, मेरे वालिद साहब की फिर पाँव पड़ गई कि आप मुझे ना मिलवाएं, वो आप लोगों के सामने मुझे गोली मार देंगे, मुझे भी मार देंगे गोली और कशान को भी गोली मार देंगे, यानी कि मुझे भी गोली मार देंगे। जिस पे वालिद साहब घर वाले सारे परेशान हो गए। हम लोगों ने 15 दिन के लिए घर वगैरह छोड़ दिया अपना, हम रिलेटिव के घर जाके रहने लग गए। उस टाइम हमने कोर्ट में बयान वगैरह करवाए इसके 164 के। तो जिसमें उसने इतराफ़ किया कि अपनी मर्जी से शादी की है। आई हूँ, मैं अपनी मर्जी से शादी की है कशान के साथ। ठीक है। तो जिस दिन बयान होने थे उस दिन उसी रमीज़ अकबर नामी शख्स ने अपना निकाह नामा शो कर दिया कि ये मेरे निकाह में है। ठीक है। तो जज साहब ने जब इससे पूछा कि तुम्हारा पहले निकाह हुआ है, इसने जवाब दिया नहीं। फिर जब रमीज़ से पूछा कि तुम्हारा निकाह कब हुआ था, तब उसने बताया 5/11/2016 को मेरा निकाह हुआ था। तो जज साहब के सामने इसका आईडी कार्ड भी पड़ा हुआ था माया का। हाँ। तो आईडी कार्ड के मुताबिक इसकी उम्र उस टाइम 13 साल बन रही थी जब इसका निकाह उन लोगों ने किया था। अच्छा। तो जज ने कहा कि तुम नाबालिग लड़कियों से निकाह करते हो तो मैं तुम्हें जेल में बंद करवा दूँ, जिसपे वो रमीज़ पीछे हो गया। तो इसने फिर बयान दिए हमारे हक में कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, मैंने अपनी मर्ज़ी के कशान से शादी की है। इसके अच्छा। बयान की कॉपी भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है। तो इसकी वालदा तस्लीम अख्तर वो मेरे वालिद साहब के पास आती है कि आपकी हमारी बेटी ने तो आपके हक़ में बयान दे दिया है, लेकिन हम आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। तो इससे बेहतर है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी बेटी आपके पास रहे तो हमसे कोई डील कर लें। ठीक है। जिस पर उसने 10 लाख का मुतालबा किया मेरे वालिद साहब से। मेरे वालिद साहब ने कहा कि हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम 10 लाख रुपये तुम्हें दे दें। जिस पर बात कम कराते कराते 5 लाख पे फाइनल हुई। 2-3 दिनों में हमने घर का सामान बेच के, एक बाइक बेच के इसको इनके घर वालों को 5 लाख रुपए दिए और ये लोग रवाना हुए। 5 लाख रुपए भी दिए? जी। तो उस बयानों के 1 माह 15 दिन बाद 2 अक्टूबर को हमें ये पता चलता है कि हम लोग वॉक पे जाते थे। बयानों के बाद ना इसने कहना शुरू कर दिया कि मैं मोटी हो रही हूँ तो मुझे वॉक पे जाना है। अच्छा। तो मैं, मेरी माया और मेरी छोटी बहन, हम तीनों वॉक पे जाते हैं सुबह रेगुलरली फजर के बाद। ठीक है। तो जो 2 अक्टूबर की रात को मैं 3:30 बजे सोता हूँ। तो इसने शायद मेरी बहन को ये कहा होगा कि वो तो अभी सोया है, वो तो नहीं उठ रहा, तो हम दोनों बाहर चलते हैं, हम दोनों वॉक करके आ जाते हैं वापस। ठीक है। तो जिस पर मेरी बहन को ये हमरा अपने बाहर लेके जाती है और बाहर इसके पैरोकार खड़े होते हैं जो इसके पिछले थे, जो रमीज़ अकबर, दानियाल खान जो इसका भाई था और इसकी माँ तस्लीम अख्तर एक गाड़ी में थे। करोला गाड़ी थी वो 2018 मॉडल की, उसका नंबर प्लेट भी मौजूद है। अच्छा। उसमें ये लोग मेरी बहन को ज़बरदस्ती अंदर डालते हैं और साथ डेरा इस्माइल खान ले जाते हैं। बहन की उम्र कितनी है? 16 साल उम्र है उसकी। 16 साल है। उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी मौजूद है, बेफॉर्म भी मौजूद है। अभी वो बालिग भी नहीं है? जी, बालिग ठीक है। भी नहीं है अभी वो।